नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के पास 24 से 48 घंटे का वक्त है और वह वक्त मोदी के लिए बहुत निर्णायक होगा। राहुल गांधी की सभा इलाहाबाद के अंदर छात्रों से संवाद 1.5 से 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि सभा में तकरीबन 2 लाख लोग छात्र डायरेक्ट राहुल गांधी से जुड़ेंगे। यह सुन करके भी मोदी की रातों की नींद हराम हो जाती है। इसलिए राहुल गांधी के सभा न हो, इसके लिए परमिशन रद्द कर दिया जाता है। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि जिस मैदान की बुकिंग कांग्रेस ने 51,000 रुपए दे करके की थी, उस मैदान को दान किया था मोतीलाल नेहरू ने, यानी कि दादा परदादा राहुल गांधी के ही परिवार के, उन्हीं के दादा परदादा ने वह जमीन दान की थी और उसी परिवार को परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन जब आक्रोश फैला युवाओं में, तो आनंद फानंद में सरकार ने देर शाम दे दिया परमिशन, राहुल गांधी की सभा होगी। अब ऐसे में सरकार हिली हुई है और मोदी के कंट्रोल से जो बाहर जा रहा है सारी चीजें, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है और कोई डर नहीं रहा है, तो मोदी को डर लगने लगा है। और राहुल गांधी वह डर है मोदी के अंदर समा गए हैं कि रातों की नींद उड़ गई है, तो कभी रील बनाते हैं, तो कभी कुछ, तो माय फ्रेंड कहते हैं, तो प्रिय मित्रों कहते हैं, तो कभी दोस्तों कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब मोदी के रील पर बच्चे, युवा जेनजी कहता है कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। नरेंद्र मोदी को एक बंदर बना दे रहे हैं बच्चे। हर मीम पर इनके बच्चों की टिप्पणियां भारी पड़ रही हैं। तो इन्होंने मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि चलाता है, उसको लाइन हाजिर कर लेते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। वह होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन सरकार बचेगी क्या, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव फैल चुकी थी, घर घर में मोदी की चर्चा हो रही थी, तो अब गांव-गांव और घर-घर में चर्चा यह हो रही है कि मोदी को वोट नहीं देना है। और जब इस बात की चर्चा हो कि मोदी को वोट नहीं देना है, तो फिर सरकार न तो सुरक्षित है और न सरकार आने की उम्मीद है। सी वोटर के सर्वे ने जो राम मंदिर चंदा चोरी पर सर्वे किया था, तो उस सर्वे ने यह बताया कि 86.8% जनता मोदी सरकार को या एनडीए गठबंधन सरकार को वोट नहीं करना चाहती, जो इन्हें वोट देती है। तो एक चिंता वाली बात थी, लेकिन तब तक छात्र आंदोलन नहीं हुआ था और ना ही राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ था, यानी कि इनसे प्रताड़ित थी जनता उसके पहले, और इसी में चंदा चोरी हो गया और छात्र आंदोलन हो गया। तो छात्र आंदोलन ने जो हालात बना दिए मोदी सरकार के कि हर घर में जो अंधभक्ति में डूबे हुए थे, जो मोदी को वोट देने वाले थे, वह भी दूर हो गए, जो मोदी के नाम पर दे रहे थे। अब ऐसे में छात्रों को प्रताड़ित करना मोदी को भारी पड़ गया है और छात्रों के साथ जो व्यवहार किया है, तो इस सरकार का मुख्य बैसाखी, अहम बैसाखी नीतीश और नायडू, इन दोनों ने भी पल्ला सरकार से झाड़ लिया है। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि सीएम पद वापस करो, और सीएम पद वापस करने की बात जब करते हैं पीएमओ के अंदर नीतीश कुमार और गर्म होते हैं, तो फिर तेवर नीतीश ने वैसे दिखाया जैसा मोदी के कर्म है। उन्होंने कहा कि सीएम पद वापस करो, तो फिर जेडीयू के जो 85 एमएलए और 12 सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हावी हो गए, तो सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलने लगी बिहार में। यानी कि अब नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास रहेगी। अगर मान गए तो ठीक, और नहीं माने तो विपक्ष के साथ सरकार बनेगी। अब ऐसे में जब नीतीश के तेवर है, तो नीतीश
मोदी के साथ नहीं खड़े होंगे, ना तो सरकार बचाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी बहुत गहरी चाल भी चल रहे हैं, साजिश भी चल रहे हैं और फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी ने चंद्रबाबू नायडू को सताया था और धमकाया था, चंद्रबाबू नायडू ने संकेत तो दे दिए थे कि हम आपके मोहताज नहीं है, आप अपना रास्ता तलाश लो। और अब उसी सरकार को चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, क्योंकि टीएमसी के 20 सांसदों की सदस्यता जाने के कगार पर है। या तो उनका इस्तीफा हो जाएगा या तो वो टीएमसी में चले जाएंगे। तो ऐसे में मोदी के लिए एक नई संकट पैदा हो रही है और चंद्रबाबू नायडू भी हाथ खींच ले कि भैया बहुत हो गया, रहने दो। जब आपका सब कुछ ठीक था, आप ताकतवर थे, तो आप हमको डरा रहे थे, धमका रहे थे, जबरदस्ती समर्थन ले रहे थे, और अब आपका जब वक्त बुरा आया तो हमको आप पालिश लगा रहे हो, मना रहे हो, कुछ भी करने को देने को तैयार हो। तो चंद्रबाबू नायडू अपना कैश एटीएम फेंकने को तैयार है, लेकिन समर्थन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी रास्ते तलाश लिए हैं और विपक्ष के साथ जाने का और नरेंद्र मोदी को एक जोर का झटका देकर और पल्ला झाड़ लेने का, क्योंकि अगर साथ रहे तो फिर आने वाले चुनाव में हालात बहुत बुरे हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के। तो वह कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आंध्रा में बहुत ज्यादा कर दिया है। ऐसे में मोदी सरकार अलग थलग पड़ रही है। नीतीश कुमार भी झटके पे झटका दे रहे हैं मोदी को। जिस तेवर में बात कर रहे हैं कि छात्रों पर आपने AK-47 तनवा दिया, पैलेट गन चला दिया, आप टीयर गैस के गोले छोड़ दिए, आपने लाठी चार्ज करा दिया, कोई अपराधी है तो आप गोली मार दोगे? आप कौन होते हो उस पर फैसला लेने वाले? कानून उसको सजा देगा, आप कौन होते हो? यानी कि तेवर बहुत साफ है। यानी कि मुख्य सहयोगी दल जो है वह मोदी के साथ है नहीं, नीतीश नायडू। यानी कि नीतीश नायडू कभी भी पल्ला झाड़ते हुए समर्थन वापस ले सकते हैं। ऐसे में इनके तेवर देख करके मोदी के होश उड़े हुए हैं। अब अमित शाह के इस्तीफे पे संसद चल नहीं पा रहा है, और जब संसद नहीं चल पा रहा है, अमित शाह भाग रहे हैं और छात्रों की मांग बढ़ती जा रही है, अलग अलग आंदोलन शुरू हो रहे हैं। और कहीं अगर यह आंदोलन अलग प्रारूप ले लिया तो बची खुची कसर भी निकल जाएगी। तो अमित शाह के इस्तीफे पर कहीं ना कहीं चर्चा और विचार होता हुआ नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, इन दोनों पर विचार चल रहा है कि यह दोनों रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेंगे। अमित शाह का कोई विभाग बदल दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि छात्र फिर सड़क पर उतर जाए तो फिर उनको इस्तीफा लेकर के उनको हटा देना पड़े, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का हुआ कि उनको कोई भी मंत्रालय नहीं देना है, सीधा हटाओ। तो ऐसे में अगर अमित शाह नहीं रहते हैं तो मोदी के लिए संकट है, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के रीढ़ की हड्डी है, वजीर कहे जाते हैं। अब अमित शाह के बगैर मोदी कितने दिन रह पाएंगे? लेकिन एक बात साफ है कि यह भले सरकार बच जाए, 2029 तक चल भी जाए, लेकिन 29 के बाद यह सरकार नहीं आने वाली है। इसीलिए यह सरकार डिलिमिटेशन बिल ला करके किसी भी तरह से पास करना चाहती है, लेकिन उस पर भी पानी फिर रहा है। विपक्ष तैयार नहीं है और चंद्रबाबू नायडू पर्दे के पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि बिल ना आए, लेकिन इस सरकार की नीयत उसमें जो साफ लग रही है, यह उसके ड्राफ्ट नहीं दे रही है, ड्राफ्ट में खेल कर रही है और विपक्ष इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। राहुल गांधी से मिलने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू गए, लेकिन 45 मिनट की बैठक में भी कोई बात बनी नहीं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया, आपकी गंदी नीयत हम सफल नहीं होने देंगे, यानी कि दो टूक जवाब। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसी हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट जो मोदी सरकार के टेबल पर, वह कहती है कि अब आपकी सत्ता नहीं आने वाली है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 100 से 150 सांसद हैं जो भगदड़ मचने वाली है, विरोध करने वाले हैं मोदी का, खुला बगावत, बागी रूप अपनाने वाले। अगर ऐसी बात है, अगर इस बात में सच्चाई है, तो फिर मोदी का पतन निश्चित है। लेकिन मोदी जाते जाते भारतीय जनता पार्टी का अंत जरूर करके जाएंगे कि एक भी वोट भाजपा के नाम पर नहीं मिलेगा और मोदी के नाम पर तो कोई देगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस पलट गया, एक बैक आरएसएस जो मोदी के लिए बैटिंग करने निकला था, वह पलटी मार गया। जो छात्रों को एंटी नेशनल कह रहा था कि जंतर मंतर पर दिल्ली में जो छात्र आए थे वह एंटी नेशनल थे,
बच्चियों को लेकर के अभद्रता कर रहा था, वह अचानक पलटते हुए यह कह रहा है कि बच्चे एंटी नेशनल नहीं हैं, बच्चे इस देश के भविष्य है। शिक्षा का बजट 5 से 6% जीडीपी के हिस्से का कर देना चाहिए। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि मनमोहन सिंह के वक्त भारत में शिक्षा का बजट जो था जीडीपी का 4.5% था, हिस्सा था, और मोदी सरकार 2.5 दे रही है, यानी कि 50% कम कर दिया। जो बढ़ना चाहिए उसे घटा दिया। अब छात्र आंदोलित है तो हर चीज देख रहे हैं, राहुल गांधी से संवाद हो रहा है तो राहुल सब बता रहे हैं। ऐसे में छात्रों की जानकारियां भी है और भी बढ़ रही है, तो मोदी सरकार बैकफुट में आ रही है। ऐसे में अब जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी पल्ला झाड़ लिए हैं, तो मोदी सरकार के लिए संकट पैदा हो गया। सरकार बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। न तो भाजपा के लोग साथ खड़े हैं, ना तो एनडीए के लोग खड़े हैं, और इंडिया गठबंधन सरकार पलटने की बड़ी तैयारी में है। ऐसे में जनता भी विद्रोह कर रही है, तो मोदी सरकार ने एक बार फिर मोदी ने भाजपा को उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां 1980 में कभी जनसंघ हुआ करता था, जो बदनाम हो गया था, जिसे एक वोट नहीं मिल रहा था, तो जनसंघ को बदलकर भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या नाम होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चिंता का विषय है कि जो सरकार, जो नेता यह कह रहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, घर घर रोजगार होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, वही इसके विपरीत जाकर के बच्चों को सड़क पर खड़ा कर रहा है रोजगार के नाम पर, और अच्छे दिन के बदले लोगों को खून के आंसू रुला रहा है, किसानों को सड़क पर खड़ा कर रहा है। एक चिंता का विषय है। अब लेकिन एक चीज है कि 12 साल से जो फूट डाली थी मोदी सरकार ने, आखिरकार वह भ्रम लोगों का टूट गया और सरकार बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।